दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुशील मोदी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोदी इन्फोटेक। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा के कियोस्क पोर्टल में जो चेंज हुआ था, जो अपडेट आया था जिसमें कि अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस चेंज हुई थी, ये उस सीरीज का तीसरा वीडियो है और अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि परिवर्तन क्या हुआ है, बीएसबीडी अकाउंट, नॉन बीएसबीडी अकाउंट, ये मैंने आपको डिटेल में पहले वीडियो में बताया था। सेकंड वीडियो जिसमें हमने पार्ट 1 लिखा था एक्चुअली थंबनेल में, वो था कि आप ई-केवाईसी के माध्यम से ई-केवाईसी के माध्यम से बीएसबीडी सेविंग अकाउंट, जनधन अकाउंट या SB150 अकाउंट या जीरो बैलेंस का अकाउंट कैसे ओपन करेंगे। आज का ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि ई-केवाईसी के माध्यम से नॉन बीएसबीडी अकाउंट आप कैसे ओपन करेंगे। और नॉन बीएसबीडी का मतलब है जिसमें कि जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं होगा, आपको मंथली एवरेज बैलेंस, जिसको कि नॉर्मली हर 3 महीने में क्वार्टरली चेक किया जाता है, वो रखना पड़ता है। उसका प्रोसेस हम यहाँ पर आज आपको बताएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 500 रुपये का एवरेज बैलेंस रखना पड़ेगा, जो सेमी अर्बन हैं उनको लगभग 1000 रुपये रखना पड़ेगा और जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनको 15 से 2000 रुपये यहाँ रखना पड़ेगा। संभवतः 2000 रुपये की उसकी राशि यहाँ पर है। इसके अलावा दोस्तों, ये प्रोसेस से आपका क्या फ़ायदा होगा। देखिए, कहीं ना कहीं आप अगर एसबीआई की प्रोसेस जानते होंगे तो यदि एसबीआई में किसी को अकाउंट ओपनिंग करानी है ब्रांच लेवल में, नॉर्मल खाता, कियोस्क की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं या यूनो से अप्लाई करते हैं और उसका प्रिंट आउट ले जाके बैंक में जमा करते हैं। तो बैंक अपना बर्डन कम करना चाह रहा है। वही प्रोसेस लगभग यहाँ पर है कि ब्रांच में स्टाफ का जो काम है, देखिए नॉर्मली अगर कोई ब्रांच लेवल में जाता है तो ब्रांच का स्टाफ जो है वो ई-केवाईसी करेगा, फॉर्म भराने में मदद करता है। कई कस्टमर फॉर्म नहीं भर पाते, तो यहाँ वो क्या करेंगे कि इस टाइप का जो ट्रैफिक है, मतलब जो कस्टमर बैंक में ब्रांच लेवल पे खाता खुलवाने के लिए जाएंगे, उनको बैंक अब आपके पास पहुंचा देगा। आप उनकी केवाईसी करेंगे, आप उनका अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस कर देंगे और वो अकाउंट दोनों जगह ऑपरेट हो सकते हैं, ब्रांच लेवल पे भी और आपके पास भी ऑपरेट हो जाएंगे और कहीं ना कहीं इससे आपकी इनकम बढ़ेगी। तो ये यहाँ पर इसका बेनिफिट है। नॉन बीएसबीडी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें मिनिमम बैलेंस आपको थोड़ा बहुत रखना ही पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया। प्लस इसमें फ्री एक फाइनेंशियल ईयर में आपको चेकबुक मिलेगी 30 पेज की, ये यहाँ पर रहेंगे। और रुपए कार्ड जो है वो आप अलग अलग कैटेगरी के भी यहाँ पर आप इसमें जारी कर सकते हैं, जो कि आपको आगे प्रोसेस में बताया जाएगा। तो वीडियो चूँकि लंबा होगा इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आगे मैंने इसकी पूरी प्रोसेस को यहाँ पर समझाया हुआ है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर एक मेरा निवेदन है, वही निवेदन जो हर वीडियो में मैं आपसे करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उनको आप देख लेंगे। साथ ही दोस्तों, हमारा अगला वीडियो होगा नॉन ई-केवाईसी बीएसबीडी अकाउंट के बारे में, जिसमें कि बिना आधार ई-केवाईसी के आप कैसे अकाउंट ओपन करेंगे उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। और इसी की सीरीज का जो आखिरी हमारा वीडियो होगा, जिसमें कि आधार सीडिंग जो होगी वो 3 प्रकार से होती है और वो तीनों प्रकार में क्या क्या होता है वो मैं डिटेल में चौथे वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, फिर से हम आ गए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट ओपनिंग मैनुअल पर, जहां पर कि पहले हम आपको बता चुके हैं कि ई-केवाईसी के बेस पर आप बीएसबीडी सेविंग बैंक अकाउंट कैसे ओपन करेंगे। आज हम देखेंगे नॉन बीएसबीडी सेविंग अकाउंट किस प्रकार से आप ओपन करेंगे। और बीएसबीडी का मतलब है, इसमें सरल शब्दों में यदि हम बोलें कि ये जीरो बैलेंस का खाता नहीं होगा, इसमें आपको मंथली एवरेज बैलेंस कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। शहरी क्षेत्रों के लिए इसकी लिमिट अलग होगी, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इसकी लिमिट अलग होगी। और इसमें चेकबुक भी मिलेगी, 30 पेज की चेकबुक भी मिलती है, जो कि साल में एक फ्री होती है, उसका कोई चार्ज नहीं लगता। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो चार्ज लग सकता है। तो हम यहाँ पर इसके बारे में देखते हैं और आशा करते हैं कि इसके पहले वाला वीडियो आपने देख लिया होगा, जिसमें कि हमने बीएसबीडी अकाउंट ओपन करके आपको बताया था। अब बात कर लेते हैं ई-केवाईसी नॉन बीएसबीडी अकाउंट के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि
यहाँ भी प्रोसेस सेम है कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा का कियोस्क पोर्टल है उसमें यूआईडी के माध्यम से इंफॉर्मेशन फैच होगी और उसी के बेस पर आप अकाउंट ओपन कर पाएंगे। करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि जब ये 2 रेडियो बटन आएंगी तो आपको यहाँ पे नॉन BSBD पर टिक करना पड़ेगा और कंटिन्यू पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आप जब आएंगे तो यहाँ पर आपको जो फीचर यहाँ पर दिखा रहा है कि फीचर यहाँ पर क्या होगा कि 30 चेक की आपको यहाँ पर एक बुक मिलेगी जो कि एक फाइनेंशियल ईयर में फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। इसके बाद कुछ सर्विसेज हैं जो फ्री रहेंगी, कुछ सर्विस ऐसी हैं जो कि पेड रहेंगी, जैसा इसमें यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा क्लियरिंग के लिए, जो चेक हमारे क्लियर होंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं और उस पर कुछ चार्जेस हो सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक चार्ज वाले हमारे वीडियो देखने पड़ेंगे कि किस सर्विस पर कितना चार्ज यहाँ पर लगता है। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा सेविंग पर बचत जो आप करेंगे उस पर आपको ब्याज भी मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर क्वार्टरली जो मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना पड़ेगा आपको, रूरल जो है वहाँ पर 500 रुपये रखना पड़ेगा, सेमी अर्बन हैं जो छोटे शहर हैं वहाँ पर 1000 रखना पड़ेगा, और अर्बन या मेट्रो जो हैं बड़े शहर जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता वहाँ पर कम से कम 2000 रुपये का क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये जानकारी आप अपने कस्टमर को बता दीजिएगा। अगर मैं मान के चलता हूँ कि अधिकतर जो कियोस्क हैं वो ग्रामीण परिवेश के होते हैं तो उनको 500 का तो मान के चलिए कि आपको मिनिमम 500 मेंटेन करना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर टिक लगा के प्रोसेस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर कस्टमर का आधार नंबर या वर्चुअल नंबर डाल के आपको प्रोसेस करना है। यहाँ पर आप वैलिडेट करेंगे, यहाँ पर एजेंट का नाम, उसकी BC कोड वगैरह की डिक्लेरेशन आ जाएगा, आप इसको ओके कर देंगे इस डायलॉग बॉक्स को। इसके बाद कस्टमर का फिंगरप्रिंट कैप्चर करेंगे, लगभग पुरानी जैसे ही यहाँ पर प्रोसेस है जो हमने आपको पहले बताया, और वेरीफाई हो जाने के बाद उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। पैन उपलब्ध है या नहीं ये यहाँ पर आप बताएंगे, यदि उपलब्ध है तो आपको पैन कार्ड का नंबर डाल के वैलिडेट करना है। पैन नंबर सही होगा, वैलिडेट हो चुका होगा तो वैलिडेशन का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर 2 ही केस पे एरर आती है, या तो पैन नंबर गलत है या कस्टमर ने आपको ऐसा पैन दिया है जो कि अब इनकम टैक्स या NSDL या UTI के डेटाबेस में नहीं है। क्योंकि जिन लोगों ने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है या 2 उनके पैन नंबर थे, तो ऐसी कंडीशन में कई लोगों के पैन के डेटा को सर्वर से अलग कर दिया गया है, तो भी यहाँ पर ये एरर आएगी। मतलब गलत पैन नंबर डाल के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फ्रॉड रोकने के लिए ये सारे काम यहाँ पर किए गए हैं। इसके बाद जब आपका पैन नंबर वैलिडेट हो जाएगा सक्सेसफुली तो आपको नेक्स्ट स्टेप पर आना है, और यहाँ पर जो आधार सीडिंग हो रही है वो किस प्रकार की आपको करना है, यहाँ पर आप हाल फिलहाल के लिए बोथ कर दीजिएगा। आगे चल के मैं आपको इसका एक सेपरेट वीडियो बनाने के लिए बोला था, वो भी मैं आपको बना दूंगा, लेकिन मैक्सिमम केस में वो वीडियो देखने के बाद भी आपको बोथ फॉर मैपिंग करना पड़ेगा, तो अब ये सेकेंड ऑप्शन को ही यहाँ पर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ डिटेल जो है वो आधार कार्ड से आ जाएंगी, कुछ डिटेल जो है वो आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी, जैसे जेंडर हो सकता है, स्पाउस या फादर का नेम आपको यहाँ पर देना पड़ सकता है। उसके अलावा मेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह आपको यहाँ पर देना है, मोबाइल नंबर को वैलिडेट करना है। मोबाइल के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर यूनिक मोबाइल नंबर होना चाहिए, पहले से बैंक ऑफ बड़ौदा के किसी खाते में वो नहीं लगा होना चाहिए। मोबाइल नंबर वैलिडेट हो जाएगा तो इस प्रकार का मैसेज यहाँ पर लिख के आएगा। इसके बाद कुछ अदर डिटेल आपको यहाँ पर कस्टमर की डालना पड़ेगा, जैसे वो कस्टमर किस टाइप का है। मान लीजिए आपके पास कोई पेंशनर आता है तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं, हाउस वाइफ है, क्या वो डिसेबल है मतलब हैंडीकैप वगैरह, वो आप दे सकते हैं। कम्युनिटी आप बता सकते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किस कम्युनिटी को बिलोंग करता है, उनकी ग्रॉस इनकम कितनी है। यदि आप पैन कार्ड नहीं भी डाल रहे हैं तो ग्रॉस इनकम यहाँ पर 0 मत डालिएगा, 0 से बड़ा अमाउंट ही आपको यहाँ पर डालना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर यहाँ पर आ जाना है। CIF नंबर जब आपका जनरेट हो जाएगा तो आपको ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर कस्टमर का जो CIF नंबर है वो बन चुका है, लेकिन यदि अभी भी कस्टमर चाहता है कि उसका अकाउंट ओपन ना किया जाए तो अभी भी अपने सामने एक विकल्प है, आप यहाँ पे कैंसिल पर क्लिक कर सकते हो। और यदि वो चाहता है कि आगे अकाउंट नंबर आए उसका, तो आप ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जब अगले स्टेप पर आप आएंगे तो यहाँ पर भी सोल आईडी, कस्टमर आईडी,
जो आपका कियोस्क संचालक है उनकी आईडी, कुछ डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। और नॉमिनी की डिटेल आपको, नॉमिनी मतलब जो उनके परिवार ब्लड रिलेशन में होंगे, हस्बैंड वाइफ बच्चे मदर फादर, इस प्रकार का आप ब्लड रिलेशन वालों को दे सकते हैं। यहाँ पर ये डिटेल डालेंगे यहाँ पर। और इसके बाद उनकी कुछ और डिटेल डालेंगे, जैसे उनका घर खुद का है, किराए पर है, कितने साल से वहाँ पर रह रहे हैं, क्या उनके पास कुछ एनिमल हैं। तो एक प्रकार से उनके एसेट्स के बारे में आप यहाँ पे जानकारी उनको देंगे। उनकी कितने परिवार के पास पहले से अकाउंट हैं, ये सारी कुछ आप डिटेल यहाँ पे देंगे। और कितने मेंबर हैं, कितने अकाउंट हैं परिवार के, ये सारा कुछ यहाँ पे डिटेल आप दे पाएंगे। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप दें यहाँ पर सही सही वो डिटेल आप दीजिएगा। इसके बाद SMS अलर्ट का डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा। ATM या डेबिट कार्ड आपको इशू करना है, यस या नो पे क्लिक कर लीजिएगा। अगर आपका कस्टमर चाहता है तो आप उसको यस करिएगा। यदि आपको लग रहा है कस्टमर यूज़ नहीं कर पाएगा आगे, उसके साथ कुछ गलत हो सकता है, तो आप नो भी कर सकते हैं। इसके बाद किस प्रकार का उनको डेबिट कार्ड यहाँ पर देना है, तो डेबिट कार्ड की भी कैटेगरी मैंने आपको बताया था कि प्लेटिनियम होता है, गोल्ड होते हैं, ऐसे अलग अलग होते हैं जिनकी विड्रॉल की कैपेसिटी अलग अलग होती है पर डे, उनके ईयरली चार्जेस भी अलग होते हैं, वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद नेट बैंकिंग उनको देना है, M कनेक्ट बैंकिंग देना है, ये आप यहाँ पर बता सकते हैं। और आप जो यहाँ पर आईडी बनाएंगे तो संभावित कुछ आईडी आप यहाँ पे बना के दे सकते हैं कि ये आईडी उनको मिल जाए, ठीक है। अगर वो आईडी किसी दूसरे को नहीं मिली होगी तो वो आईडी आपके कस्टमर को मिल जाएगा। तो यहाँ पे 3 प्रेफरेंस आपको देने रहते हैं, तो ये प्रेफरेंस आप यहाँ पे दे सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग यदि उनको देना है तो इस पर भी आप टिक यहाँ पे लगा सकते हैं। और इसके बाद ये सारे जो डिक्लेरेशन यहाँ पर आपको करना है, CKYC का, BSBD का, और जो OD मिलती है इस सारे पर आपको टिक लगा देना है। फेटा फॉर्म पर आपको डिक्लेरेशन लगा देना है, टिक लगा देना है। और उसके बाद लास्ट में जब आप सबमिट करेंगे तो इस प्रकार से आपका एक अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म आ जाएगा, कस्टमर एक्नॉलेजमेंट नंबर, जिसमें कि उनका रेफरेंस नंबर, अकाउंट नंबर, फ़ोटो रहेगी, जिसको भी हमने यहाँ पर ब्लर करके रखा हुआ है। इसको आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे और ब्रांच में आप अपना जमा कर देंगे। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो से भी आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ भी प्रोसेस कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ के समझ के करना है। मुख्य मुद्दा यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर का है और मोबाइल नंबर का है, इससे ही आपको थोड़ा सा समस्याएं हो सकती हैं, अन्यथा प्रोसेस बहुत सरल है, जल्दी आपका अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा।